भाभी, फोन लग ही नहीं रहा है। आप एक बार फिर से रीडायल कीजिए ना। लो, कहाँ रह गए वो? मैं कल से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन लग ही नहीं रहा है। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान लग रही है ये? दीपक बाबू को फोन लगा रही है, नहीं लग रहा है। भैया, कब आएंगे वो? कल ऑपरेशन है, उनके बिना मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी भैया। अरे क्यों परेशान हो रही हो शालू? दीपक बाबू जरूर आएंगे। हो सकता है कि ट्रेन में हो, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो, कुछ भी हो सकता है ना। मैं भी तो तभी से समझा रही हूँ, लेकिन एक ही रट लगाई हुई है, मान ही नहीं रही है। शालू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तबीयत ठीक रहेगी तभी ना कल ऑपरेशन होगा। और फिर अभी तो बहुत समय है, पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है, वो तो कभी भी आ सकते हैं ना। बेवजह किस लिए अपने आप को कष्ट दे रही हो तुम? लेकिन भैया, उनका फोन तो लगना चाहिए था ना। एक बार भी फोन करके उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस दिन पहुंच रहा हूँ। तुम्हारे सामने अचानक आकर तुमको सरप्राइज देना चाहते होंगे। हाँ, वो जरूर आएंगे, तुम निश्चिंत रहो। और इधर उधर की बातें सोचना छोड़कर ठीक से खाओ पियो और आराम करो। आशु, ये लो, सेब खाओ। अभी नहीं भाभी, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, अभी खाना पड़ेगा। भैया, अरे हम बोले ना भाई। भैया, आप कुछ भी कीजिए, पर ये नहीं आएंगे तो मैं अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, हरगिज नहीं। अरे, बड़े आराम से बैठी हो, दोपहर की ट्रेन है, सड़क पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, जल्दी निकलना पड़ेगा। थोड़ी देर और रुकिए ना। रुके? क्यों? वो हिमानी आने वाली है, सुबह ही आने को कहा था उसने। बेचारी कितने दिनों के बाद मिलने आ रही है, उससे मिलकर ही जाएंगे। ओफो, अरे देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी श्रद्धा। बिना मिले ही चले जाएंगे तो बुरा लगेगा उसको, वो आ ही रही होगी। श्रद्धा, श्रद्धा अब चलो। अरे देखो, हिमानी किसी काम में फंस गई होगी, उसको पता है ना कि हम लोग चेन्नई जाने वाले हैं। हाँ, फिर अरे वापस आकर उससे मिल लेना श्रद्धा। देखो, बड़ी मुश्किल से ये ट्रेन की टिकट मिली है, अगर ये ट्रेन छूट गई ना तो जाना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कहाँ रह गई, एक बार फोन करके पूछूं क्या? अरे क्या पूछोगी, तुम्हारे पास समय है? देखो श्रद्धा, बेकार में परेशान मत हो। अरे चलो, जल्दी से चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, एक मिनट, भगवान को हाथ जोड़ लूं। हे भगवान, मेरे बेटे का भविष्य अब आपके हाथ में है। शालू का ऑपरेशन बढ़िया से हो जाए, उसकी आंखों की रोशनी लौट आए। पूजा की जगह अब सम्राट की जिंदगी में उसी को उजाला फैलाना है।
हिमानी, जी अरे क्या हुआ? तैयार क्यों नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है। फिर क्यों नहीं जाना है? मुझे अब काम नहीं करना है। आप ऑफिस में मेरा इस्तीफा दे दीजिएगा। अरे पागल हो गई हो क्या? काम क्यों नहीं करना है? अरे बहरी हो गई हो क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं? काम क्यों नहीं करना है? बस ऐसे ही, मन नहीं है। क्या मन नहीं है? अरे तो अब तुम वही करोगी जो तुम्हारा मन करेगा। मन करेगा तो नाचोगी, मन करेगा तो कूदोगी, मन करेगा तो घर का काम करोगी और मन करेगा तो पूरे दिन चारपाई तोड़ोगी। अपनी इस महारानी विक्टोरिया को समझा दो कि इस घर में रहेगी तो काम करना पड़ेगा इसको। मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए इसको इस घर में नहीं बिठा कर रखूंगी। सुन ली, माँ ठीक कह रही है। अब चलो और ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, समझी? अरे महीने के कम से कम 15,000 रुपए घर में तो आ रहे हैं ना। लेकिन मैं काम क्यों करूं, जब मैं अपनी कमाई से अपने मम्मी पापा को कुछ दे ही नहीं सकती। तुमको यहाँ रखे हैं हम, खिलाए पिलाए हम, सेवा सत्कार करें हम, और तुम पैसे कमाकर अपने मम्मी पापा की झोली में डाल दो। क्यों? कान खोल कर सुन लो, इस घर में तुम्हारी ये नौटंकी नहीं चलेगी। अगर यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। वो कहावत तो सुनी है ना, कंगाली में आटा गीला। एक तो तुम्हारा बाप कंगाल, 2 साड़ी में मेरे बेटे के पल्ले बांध दिया और अपना पिंड छुड़ा लिया। और अब तुम, जिसकी कमाई से हमारे नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई हो रही है, उस पर भी लात मारने की कोशिश कर रही हो तुम। अब जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। अपने पापा को जाकर बोलो कि हमें एक 3 मंजिला मकान चाहिए, वो मेरे बेटे गोपाल के नाम पर कर दे। क्या हुआ? ये बोलती क्यों बंद हो गई? तुम्हारे पापा हम लोगों का सारा कहना मानते हैं ना, तो ये भी मान लेंगे। जाओ। नहीं जा सकती ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये तमाशा खड़ा मत करो, और नौकरी छोड़ने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि उधर नौकरी छूटी और इधर ये घर, समझी? मतलब? अब इसका मतलब तुमको मेरा गोपाल समझा देगा। रूम नंबर 505। एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो शालू नाम की पेशेंट कौन से कमरे में है? पटना से आई है आंख का ऑपरेशन कराने के लिए। 1 मिनट। गुड्डू बेटा, माँ जी यहाँ? विश्वंभर जी भी? आप लोग यहाँ अचानक? हाँ गुड्डू, वो श्रद्धा शालू से मिलने की जिद कर रही थी और हमें भी पता चला कि उसकी आंखों का ऑपरेशन है। मन नहीं माना, इसीलिए देखने आ गए। हाँ बेटा, शालू भी हमारी बेटी जैसी है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि उसका ऑपरेशन सफल हो जाए, वो फिर से देखने लगे। बेटा,
उसका ऑपरेशन कब है? माँ जी, शालू का ऑपरेशन तो परसों ही हो गया। उसकी रोशनी तो आ गई ना? वो फिर से देखने लगेगी ना? अभी तो उसकी आंखों की पट्टी खुली नहीं है, आज खुलेगी। डॉक्टर साहब ने क्या बोला है? अब वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन एकदम सफल हुआ है, शालू की आंखें एकदम ठीक हो जाएंगी। आइए ना आप लोग, आइए। मैंने कहा ना भाभी, मैं पट्टी नहीं खुलवाऊंगी। अब आप डॉक्टर साहब को बोल दीजिए, मेरे साथ जबरदस्ती ना करें। जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, मैं पट्टी हरगिज नहीं खुलवाऊंगी। रिलैक्स मैडम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल आपका ये बैंडेज आपने खोलने नहीं दिया, आज अगर नहीं खोलेंगे तो इसके अंदर इन्फेक्शन होने का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ भी हो डॉक्टर, मैं अपनी पट्टी दीपक बाबू के आने पर ही खोलूंगी। शालू, देखो जिद मत करो, डॉक्टर साहब को भी तो बाहर जाना है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रुके हुए हैं। नहीं भाभी, जिद मैं नहीं आप लोग कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, पट्टी खोलते ही मैं सबसे पहले उन्हीं को देखूंगी, जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ ऑपरेशन के लिए। वही नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगी रोशनी लेकर। भाभी, भैया से कहिए ना, कैसे भी करके मेरे दीपक बाबू को मेरे सामने ले आए। मैडम, व्हेन यू नो दैट शालू जी मिस्टर दीपक से बहुत लव करती है, तो उनको बुला लेना था। ऐसे समय में पेशेंट का दिल रखना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, वो क्या है कि... मैडम, आप लोगों को मिस्टर दीपक को साथ लाना था। पेशेंट को मेंटल प्रेशर देना अच्छा नहीं होता है। प्लीज आप लोग शालू जी को समझाइए। वी हैव नो टाइम। अगर देरी हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। शालू, जिद मत करो बहन। देखो, मैंने दीपक बाबू से संपर्क करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। और फिर वो देर सबेर आ ही जाएंगे। तुम पट्टी खुलवा लो ना। नहीं भैया, आपने पहले ही जिद करके बहला फुसला कर मेरा ऑपरेशन करवा दिया कि वो आ जाएंगे, लेकिन कहाँ आए वो? शालू, हमारी मजबूरी समझो बहन। क्या हम तुम्हारी खुशी नहीं चाहते हैं? हमारे वश में होता तो हम कैसे भी उनको तुम्हारे सामने लेकर आते। जिद मत करो। अगर तुमको कुछ हो गया तो हम दीपक बाबू को क्या जवाब देंगे? क्या तुम नहीं चाहती हो कि वो तुमको खुश देखें? देखो बहन, तुम्हारी खुशी में ही उनकी खुशी है। वो जरूर कहीं फंस गए होंगे। हाँ शालू, मान जाओ ना।